देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर में पढ़ रहे एपी। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 5.6 में थे, और उसमें हमने किसी एपी का अगर आपको फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना हो तो वो हमने सीखा भाई। पहली बात तो उसको जो है ना आप एस एन तो लिखोगे। एस एन के दो फॉर्मूले आपने पढ़े। एक आपने पढ़ा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला आपने कब यूज करना है? जब आपको एपी की पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। उसके बाद अगर आपको एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म गिवन हो और आपको सम निकालना हो तो फिर ये नहीं, फिर आप ये यूज करोगे कि फर्स्ट टर्म प्लस में गुण लास्ट टर्म में। और अब जो है ना एक्सरसाइज 5.6 के आपकी सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बची हुई है, तो आज हम वो करेंगे भाई। और एक चीज और, जब भी हम किसी चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ना तो उसमें हो सकता भाई कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से भी माननी पड़ जाए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले यही करेंगे भाई। थोड़ा स्टेटमेंट बड़ी थी तो मैंने पहले ही लिख ली भाई। पढ़ने पर स्टेटमेंट क्या को है? ए थिप एट यूनिफॉर्म कमिटिंग ए थेफ्ट रन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 50 मीटर पर मिनट। कोई चोर है भाई, वो चोर जो है ना चोरी करके ने 50 मीटर पर मिनट की स्पीड तक भाग गए। मान लो वो जो चोर है ना यहाँ से चोरी करके ने और किस स्पीड तक भाग गया भाई? 50 मीटर पर मिनट की स्पीड तक वो भाग गए। उसके 2 मिनट बाद आफ्टर 2 मिनट ए पुलिस मैन रन टू कैच हिम। उसके 2 मिनट बाद एक पुलिस वाला जो है ना उसके पीछे भाग गए। ही गोइज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाई 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। कहो के चोर चोरी करके किस स्पीड तक भाग गए? 50 मीटर पर मिनट। उसके 2 मिनट बाद पुलिस वाला उसके पीछे भाग गए। पुलिस वाले की जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है भाई, एक जैसी नहीं है। पुलिस वाले की स्पीड के बारे में क्या लिखा हुआ है? पहली मिनट जो पुलिस वाला है ना उसकी स्पीड है 60 मीटर। उसके बाद वो अपनी स्पीड ना जो है ना 5 मीटर क्या करता रहा, इंक्रीज वो करता रहा। और आपने बताना भाई कि वो जो पुलिस वाला है ना उस चोर को कितने समय के बाद पकड़ लेगा, नहीं कैच वो कर लेगा, ये आपने बताना है। तो आपको इसमें मानना पड़ेगा कि हमने मान लिया कि जो पुलिस वाला है ना वो चोर को n मिनट के बाद कैच वो कर लेगा। अब आपको उस n की वैल्यू बतानी है। अब देखो n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इसमें बेस आपका ये रहा होगा भाई। जैसे मान लो चोर आपका यहाँ से भाग गया, पुलिस वाला भी यहाँ से भाग गया। बस फर्क ये है कि जो पुलिस वाला है ना वो चोर के पीछे, जब चोर भागा है ना उसके 2 मिनट के बाद उसके पीछे भागा है। मान लिया पुलिस वाला ने वो जो चोर है ना यहाँ पर जाने के बाद कैच कर लिया। अब चाहे पुलिस वाला हो चाहे चोर हो, दोनों ने जो डिस्टेंस है वो तो इक्वली ट्रेवल करी है। पुलिस वाले ने भी और उस चोर ने भी डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर ट्रेवल करी है। अब ये जो डिस्टेंस है ना आप पुलिस वाले से भी निकाल पाओगे और चोर के हिसाब से भी निकाल पाओगे। है तो इक्वल, तो नरकन इक्वल, n की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो भी दो कि पुलिस वाला के हिसाब से ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे और चोर के हिसाब से ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ये मेन क्वेश्चन है भाई। तो शुरुआत आपने मान के करनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन कि पुलिस वाले ने उस चोर को जो है ना n मिनट के बाद क्या कर लिया, कैच कर लिया, मान लिया भाई हमने। तो लेट पुलिसमैन कैच द thief बी n मिनट में। हमने मान लिया कि जो पुलिस वाला है ना उसने चोर को n मिनट में क्या कर लिया, कैच कर लिया भाई। अब देखो अब ये जो डिस्टेंस है ना, अब देखो पुलिस वाला भी यहाँ से यहाँ तक भाग गया है और चोर भी आपको यहाँ से यहाँ तक ही भागा है, और दोनों में जो डिस्टेंस है वो तो इक्वली ट्रेवल करी है।
अब ये जो डिस्टेंस है ना, वो आप पुलिस वाले के हिसाब से भी निकाल पाओगे और चोर के हिसाब से भी निकाल पाओगे। तो पहले हम ये जो डिस्टेंस है ना, वो चोर के हिसाब से निकाल लेंगे भाई। देखो चोर की स्पीड क्या आपकी, चोर की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। तो स्पीड ऑफ थिप, तो चोर की स्पीड कौन है भाई, चोर की स्पीड आपकी 50 मीटर पर मिनट है भाई। अब देखो पुलिस वाला ने उस चोर को जो है ना एन मिनट के बाद पकड़े हैं, पर जो चोर है ना वो तो पुलिस वाला थे 2 मिनट पहले का भाग्य उड़ा ना, क्योंकि पुलिस वाला तो उस चोर के पीछे 2 मिनट बाद में भाग गया, 2 मिनट बाद में भाग कर ने और उसने उस चोर को एन मिनट में कैच कर लिया। इसका मतलब जो चोर तो 2 मिनट फिर फालतू ही भाग रहा ना, यानी n+2 मिनट तक भाग गए हैं। अब देखो चोर की स्पीड है ये और चोर आपका भाग गया है n+2 मिनट। अरे यहाँ लिखा हुआ ना कि पुलिस वाला चोर के पीछे 2 मिनट के बाद भाग गया है। अगर पुलिस वाला n मिनट तक भाग रहा है तो फिर चोर उस तो 2 मिनट फालतू ही नहीं भाग रहा है, यानी n+2 मिनट तक भाग गया है। अब आप चेक कर लो कि n+2 मिनट में इस स्पीड दें जो थी पन्ना वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। देख लो भाई, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थिप इन n+2 मिनट, n+2 मिनट। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू में टाइम करो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपकी 50 और टाइम है n+2 करना मल्टीप्लाई, तो 50n + 50 इंटू में 2 भाई 100, यानी जो चोर है ना उसने इतनी डिस्टेंस क्या करी है, ट्रेवल करी है। अब ये जो डिस्टेंस है आप पुलिस वाला के हिसाब से भी निकाल पाओगे। पुलिस वाला के हिसाब से कैसे, अब एक तो दिक्कत ये है जो पुलिस वाले की स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक जैसी नहीं है। पुलिस वाले की स्पीड के बारे में क्या लिखा हुआ है, पुलिस वाला जो पहली मिनट है ना वो 60 मीटर क्या करे, डिस्टेंस ट्रेवल करे। दूसरी मिनट फिर 5 बढ़ा ले, पहली मिनट वो डिस्टेंस करे ट्रेवल 60 मीटर, दूसरी मिनट वो ट्रेवल करे है 65 मीटर, तीसरी मिनट वो ट्रेवल करे 5 बढ़ाता रहे ना 75 मिनट ना 75 मीटर, और उसने जो डिस्टेंस है n मिनट तक ट्रेवल करी है, यानी अप टू n ट्रम। तो टोटल जो डिस्टेंस है यानी उसने ये ट्रेवल करी है, टोटल मतलब सम कर लोगे, और ये डिस्टेंस ही किसने ट्रेवल करी है, चोर ने, तो इक्वल होगी। तो अब इसकी निकाल लो भाई। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन इन n मिनट में, कि जो पुलिसमैन है ना वो n मिनट में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो निकाल लो। अब पहली मिनट में जो पुलिसमैन है ना वो 60 मीटर गया, दूसरी मिनट में 5 बढ़ाता रहा है, यानी 65 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करे, तीसरी मिनट में 75 मिनट, और वो ऐसा करते करते कब तक भाग गया है, n मिनट तक भाग गया भाई, अप टू n ट्रम। और टोटल वो सम करोगे तो टोटल क्या आ जाएगी आपकी डिस्टेंस जो पुलिस वाला ने ट्रेवल करी है। अब आप ध्यान से देखो ये सीरीज एपी में है तो सम आप निकाल पाओगे, तो निकाल दो सम क्या बनेगा। अब देखो n तो n है ना, क्योंकि n टर्म का सम चाहिए, n/2 इंटू 2a, a कौन है मेरा 60 है ना, 2 इंटू 60 यानी 120 प्लस n-1 इंटू में d कौन है a2 माइनस a1, तो 65 माइनस में 60 यानी 5 बनेगा। यानी ये डिस्टेंस तो पुलिस वाले ने ट्रेवल करी है और ये डिस्टेंस चोर ने, पर दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो तो इक्वल करी है, तो रख दो इक्वल, रखो इक्वल भाई। तो क्या बनेगा मेरा, तो देयरफॉर अब चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 50n प्लस में कौन
100 इक्वल होगी, और पुलिस वाला ने डिस्टेंस करी या ट्रेवल आपकी n/2 इंटू में कोण 120 प्लस थोड़ा सिंप्लीफाई साथ में भाई 5n माइनस में 5n माइनस में कोण 5। अब करो सिंप्लीफाई, क्या बनेगा, तो ये 2 लिया इस साइड और n को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 करो यहां मल्टीप्लाई, तो 100n प्लस 200 n की करो अंदर मल्टीप्लाई, तो 120n n यहां करो मल्टीप्लाई, तो 5n स्क्वायर और n को यहां करो मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 5n। अब सब कुछ ले जाओ उस साइड, देखो 5n स्क्वायर तो है उस साइड, 5n स्क्वायर तो है उस साइड, 120 में तो 5 गया 115, और 100 को भी ले जाओ उस साइड, तो 115n मत 100n करो माइनस, यानी 15n बचेगा, और ये 200 को भी ले जाओ उस साइड, प्लस का 200 है ना, तो माइनस का 200, और इक्वल टू साइड क्या बचेगा मेरा 0। अब देखो n में क्वाड्रेटिक है, आती है हमने सोल्व करने, पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, देखो हर एक टर्म आपके 5 से डिवाइड हुए हैं, तो आप दोनों साइड 5 से कर लो डिवाइड, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, करो 5 से डिवाइड, तो n स्क्वायर यहां करो 5 से डिवाइड, 5 से 15 यानी 3n, यहां करो 5 से डिवाइड, तो 40 इक्वल टू 0। अब करो सोल्व, तो फैक्टर बना के कर लो सोल्व। क्या होता है फैक्टर मेथड, n स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 40 से कम 40। अब 40 के आप दो हिस्से करोगे, जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे 3 आता हो, तो 8 पंजे 40, और 8 में से 5 गया 3 आ गया ना। अब प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का लोगे 8, माइनस का लोगे 5, साथ में n है तो साथ में n तुम भी लिख दोगे, यानी जहां पर 3n है वहां पर कौन आ जाएगा 8n माइनस 5n, लिखो भी दो, ये आपको देखो आना चाहिए, n स्क्वायर प्लस 8n माइनस का 5n माइनस का 40 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से n कॉमन है भाई, अंदर मेरा बचेगा n प्लस 8, और यहां से ऐसी चीज बाहर लोगे कि सेम टू सेम ये ब्रैकेट बचे, तो माइनस का 5 लेना पड़ेगा, अंदर कौन बचेगा n प्लस 8 इक्वल टू कौन 0। अब क्या करना हुआ है, इन दोनों को इकट्ठा लिखोगे और दोनों ब्रैकेट में से एक लिखनी होगा, यानी आपका बनेगा n माइनस 5 n प्लस 8 इक्वल टू कौन 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो n माइनस का 5 इक्वल टू 0 होगा, या फिर n प्लस 8 इक्वल टू कौन होगा 0। यहाँ से n की वैल्यू कौन आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, और यहाँ से n की वैल्यू कौन आ गई भाई माइनस का 8, और n आपका टाइम है, और टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी भाई रिजेक्ट, यानी n की वैल्यू कौन होगी 5, यानी वो जो पुलिस वाला है ना, चोर को कितने मिनट के बाद पकड़ेगा 5 मिनट के बाद, ये बनेगा। तो बिल्कुल आसान है भाई, कर लेना तुमने ये। इसके बाद देखो अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भाई, स्टेटमेंट बड़ी है, मैं लिख नहीं पाऊंगा और आपको समझा दूंगा भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, तुम पढ़ो 60 एक बार। 60 में क्या लिखा हुआ है, 60 में लिखा हुआ भाई रेशम वांटेड टू सेव एट लीस्ट 6500 फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12 मंथ, शी सेव फॉर 15 फर्स्ट मंथ। तुम पढ़ लेना भाई, इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा दूं। वो ये को है, कोई रेशम है भाई, रेशम जो है ना अपने लड़के का एडमिशन करवाना उसने नेक्स्ट ईयर, तो उन्हें अभी तो सोच लिया बात कि मैंने जो है ना नेक्स्ट ईयर अपने जो डॉटर है ना उसका एडमिशन करवाना है, और उसके एडमिशन या बुक वगैरह में 6500 रुपया खर्चा होगा भाई। टोटल जो है ना 6500 का क्या होना है उसका खर्च होना है।
तो उन्हें क्या कराया, अब भी तो सेविंग करनी शुरू कर दी। अब भी से उन्हें क्या कर दी, सेविंग करनी शुरू कर दी। जो पहले मंथ है ना, पहले मंथ उसने 450 रुपये सेव करे। पहले मंथ उन्हें क्या कराया, 450 रुपये सेव करे हैं। उसके बाद हर महीने वो 20-20 रुपये बढ़ाती रही। हर महीने वो क्या करे, 20-20 रुपये बढ़ाते रहो। यानी पहले महीने तो 450 सेव करे, अगले महीने 470, उससे अगले महीने 490 रुपये वो सेव करे। और ऐसा वो 12 महीना तक करे। ऐसा वो जो है ना 12 महीनों तक करे, यानी 1 साल तक वो करे हैं। अब आपने बताना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहली बात तो आपने ये बतानी है कि वो 1 साल में कितने रुपये सेव कर लेगी, और दूसरा आपने ये बताना है क्या उस सेविंग से वो अपनी डॉटर का जो एडमिशन है ना उसको करवाने में एबल होगी, यानी वो एडमिशन करवा पाओगी। एडमिशन वो कब करवा पाओगी, अगर उसकी 1 साल की जो सेविंग है वो 6500 या 6500 से ज़्यादा होगी तो वो करवा पाओगे एडमिशन, अगर कम रही तो नहीं करवा पाओगी। यानी पहले आप उसकी 1 साल की सेविंग निकालोगे और फिर चेक करोगे कि वो सेविंग इस नंबर से ऊपर है कि नहीं है। अगर ऊपर होगी तो एडमिशन होगा, वरना वो एबल नहीं होगी। और ये जो प्रॉब्लम देखो वो क्या बना रही है, एपी नहीं बना रही है। 450, अगला महीने 470, उससे अगला महीने 490, सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस। यानी ये प्रॉब्लम आपकी एपी बना हुआ है, तो आप चेक कर पाओगे कि इस एपी की 12 टर्म का सम कौन होगा। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो भाई, तो डायरेक्टली लिखोगे पेपर में तो कि दिस प्रॉब्लम कैन formed an AP, can formed an AP whose फर्स्ट टर्म, जिसकी जो फर्स्ट टर्म वो कौन है भाई, इज 450 एंड कॉमन डिफरेंस, और जिसका जो कॉमन डिफरेंस वो कौन आपका 20 बनेगा, क्योंकि हर महीने वो 20-20 रुपये बढ़ा हुआ है। अब 12 महीने में चेक कर लो कि 12 महीने का सम क्या बनेगा, यानी आपको S12 बताना है। तो S12, अब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आप सम का पहले वाला यूज करोगे। अब पहले वाला फॉर्मूला क्या है, n/2 यानी 12/2 इंटू 2a, a है मेरा 450 प्लस n-1 यानी 12 में से 1 गया 11 इंटू में d 20। अब करो 16, आपको देखो आना चाहिए। 12/2 6, 450 गुणा में ये करो भाई 2 0 0, 2 5 10, 2 चौका 8 1 9, और 11 0 0, 11 दूनी 22, यानी ये बनेगा मेरा 220। अब करो ये सम, तो 900 और 220 यानी 1120, और ये 6 करो मल्टीप्लाई, फिर 12 ना, 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, 6 कम 6, यानी आपका बनेगा 6720। यानी वो 1 साल में जो है ना कितने रुपये सेव कर पाओगे, 6720। अगर उसके पास 6720 रुपये होंगे और वहाँ तो आपका जो कॉस्ट है वो क्या रुपया का है, 6500 का है, तो वो एडमिशन करवाने में एबल होगी। तो आप लिख दोगे इसमें देख कर कि यस, इसमें जो लिखा हुआ ना, यस वी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो वो जो है ना नेक्स्ट ईयर अपने डॉटर के एडमिशन में क्या होगी, एबल होगी। तो ये आपने करना भाई। और देखो तुम पढ़ो भाई अब, हाँ जो 62वां क्वेश्चन है ना वो अब तुमने करना भाई, बिल्कुल सेम टू सेम यही है अपना 62। अब तुम पढ़ो 61 पढ़ लो एक बार। 61 भी मैं आपको समझा दूं, स्टेटमेंट बड़ी है भाई, मैं लिख नहीं पाऊंगा। क्या कहो है, इन स्कूल स्टूडेंट डिसाइड टू प्लांट अ ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of tree
that each section of each class will plant will be double of the class in which they are study. If there are 1 to 12 class, the school and each class has 2 sections. Find how many trees were planted by the student. देखो कहा के है वो ये कहा कोई स्कूल है भाई, स्कूल में जो है ना फर्स्ट से लेकर 12 तक की क्लास है और हर क्लास के अंदर 2 सेक्शन है भाई। हर क्लास में क्या है 2 सेक्शन है और वो जो स्कूल के स्टूडेंट है ना वो स्कूल के चारों ओर ट्री वो लगाना चाहे हैं, पेड़ वो लगाना चाहे हैं। और इसमें लिखा हुआ भी कि जो जिस क्लास में है ना, जो भी क्लास है वो उस क्लास से डबल पेड़ वो लगा हुआ है। मान लो फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के जो 2 सेक्शन है ना तो वो दोनों 2-2 पेड़ लगाओगे, दोनों वो क्या है 2-2 पेड़ वो लगाओगे। जैसे मान लो आपकी 5वीं क्लास है, 5वीं में आपके 2 सेक्शन है तो 5वीं क्लास के दोनों सेक्शन 10-10 पेड़ लगाओ हैं। यानी जो भी क्लास है ना, जो भी क्लास का नंबर है उससे डबल पेड़ लगा हुआ है हर एक सेक्शन, इसमें लिखा हुआ है। तो आप तो ये पूछे हैं कि उस स्कूल के जो स्टूडेंट है ना टोटल कितने पेड़ वो लगाओगे। अब देखो पहले आप आओ फर्स्ट क्लास के ऊपर, तो फर्स्ट क्लास में 2 सेक्शन है और हर एक सेक्शन 2-2 पेड़ लगा हुआ है। 2 पहला सेक्शन, 2 दूसरा सेक्शन, यानी वो लगाओगे 4 पेड़। फिर आप आओगे सेकंड क्लास, अब सेकंड का डबल 4 हो गया ना, यानी पहला सेक्शन भी 4 पेड़ लगा हुआ और दूसरा सेक्शन भी 4 पेड़ वो लगा हुआ, यानी जो सेकंड क्लास है ना वो आपकी लगाओगी 8 पेड़। फिर आप आओ थर्ड क्लास के ऊपर, अब थर्ड का डबल 6 है ना, यानी थर्ड के दोनों सेक्शन 6 पेड़ वो लगाओगे, यानी थर्ड जो क्लास है ना वो 12 पेड़ आपके लगाओगे। और अप टू कहाँ तक जाना आपने 12वीं क्लास थी, यानी अप टू 12 टर्म, कहाँ तक जाना आपने 12 टर्म तक जाना है। अब ध्यान से देखो ये तो जो सीक्वेंस है ना वो एपी नहीं बना रही है, क्यों 8 में से 4 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, और आपको एपी की 12 टर्म का सम आता ना निकालना तो सम निकाल दो, उतने पेड़ वो लगाओगे। अब पेपर में लिखोगे कैसे, जैसे मैंने पहले बता था वैसे ही लिखोगे कि दिस प्रॉब्लम formed an AP whose first term जिसकी जो फर्स्ट टर्म है ना इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस वो भी मेरा कौन है, देखो 4 ही बनेगा। उसके बाद अब निकाल दो फिर देयरफॉर, तो निकालो भी S12 निकालो, तो S12 मेरा कौन होगा 12/2, तो फर्स्ट वाले लगाओगे को A और D पता हमने, तो 2A यानी 2 × 4 प्लस n-1, n आपका 12 है तो 12 - 1 इंटू में D कौन है मेरा 4, अब 16 आपको आना चाहिए 6 पर भी, तो 6 × 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 का 11, 11 चौक 44 और 44 और 8 52 यानी 6 × 52, तो ये आपका बनेगा 6 दूनी 12, 6 × 30 और 1 31, यानी 312 पेड़ वो लगाओगे टोटल। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई 61 होगा आपका ये, तो 312 पेड़ वो लगाओगे। ये आगे वाला तुम कर लेना, बिल्कुल आसान है भाई, 63, 64, 65, अगर कोई ना हो तो मेरे से पूछ लेना। अब तुम पढ़ो 69 भाई लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आपके सारे हो जाएंगे ये पढ़ना 69, बल्कि जो 69 क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी की बुक में भी है, पढ़ो एक बार। 69 में लिखा हुआ भाई ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल
academic performance if each prize is 20 less than preceding prize, find the value of each prize। क्या कहो भाई, कोई स्कूल है और स्कूल में कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस हुई है और उस एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर जो जो स्टूडेंट ने पोजीशन ली है ना, उनको आपने प्राइज देना है। और वो जो प्राइज में है ना, कोई ट्रॉफी वगैरह देनी है आपने, उसमें आपको कैश देना है। उसमें आपने क्या देना है, कैश आपने देना है। बल्कि 7 स्टूडेंट हैं, बल्कि आपने जो है ना उस एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आपने प्राइज देना है। और प्राइज में जो है कैश देना आपने, यानी रुपये आपने देने हैं। और वो जो टोटल है ना, टोटल आपने 700 रुपये देने हैं। टोटल जो 7 स्टूडेंट है ना, इन 7 स्टूडेंट को आपने 700 रुपये देने हैं। और जो इसके बाद लिखा हुआ है, जो पहला स्टूडेंट जिसको सबसे ज्यादा कैश मिला ना, उससे अगले स्टूडेंट को उससे 20 रुपये कम देना है। दोबारा फिर सुनो, किसी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 स्टूडेंटों को 700 रुपये क्या देने, कैश में देने हैं, यानी 700 रुपये का प्राइज उनको देना है। यानी उनको 700 रुपये बांटने हैं आपने। 7 स्टूडेंट आते ही 700 रुपये बांटने हैं। जो सबसे पहला स्टूडेंट है ना, जिसको आपने जय भी रुपये दिए, मैंने नहीं पता क्या रुपये दिए हैं, उससे अगले को उससे 20 रुपये कम, उससे अगले को उससे 20 रुपये कम, और उससे अगले को उससे 20 रुपये कम। और अब आपने बताना है कि आपने उन स्टूडेंटों को कितने रुपये का प्राइज आपने दिया है। तो आपने एक का तो मानना पड़ेगा कि ये जो सबसे पहला स्टूडेंट है ना, उनको जो प्राइज आपने क्या का दिया, 100 रुपया का। अब उसके बाद 20 कम होगी नहीं, यानी सेकंड को x माइनस 20, उससे अगले को x माइनस में 40। तो सॉल्यूशन लेट प्राइस वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, जो पहला प्राइज है ना, उसकी प्राइस वैल्यू हमने मान ली x रुपये मान ली। अब उसके बाद आपने 20 रुपये कम देने हैं, यानी उससे अगले को आप 20 रुपये कम दोगे। तो देयरफॉर प्राइस वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज इज, तो वो कौन होगी, x माइनस में 20। प्राइस वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज इज, अब इससे 20 रुपये कम, अब इससे 20 रुपये कम, यानी x माइनस में 40। और ऐसा आपने कब तक करना भाई, 7 बार, क्योंकि 7 स्टूडेंट यदि बांटने हैं। तो कंटिन्यूअस लाइक दिस अप टू 7 टाइम। तो ये जो प्रोसीजर है ना, आपने 7 बार दोहराना है। अब देखो टोटल का जो सम है वो तो 700 ही होगा, क्योंकि आपने 700 रुपये 7 स्टूडेंट में बांटने हैं। पहला जो स्टूडेंट है ना, आप उसको कुछ भी प्राइज दो, पर उसके बाद जो अगला को 20 रुपये कम, उससे अगले को 20 रुपये, पर बांटे तो आपने 700 ही हैं, यानी इन सब का सम तो फिर 700 ही मिलेगा। तो देयरफॉर, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इन सब का सम, यानी x प्लस x माइनस 20 दूसरे का हो गया, फिर 20 कम x माइनस 40, फिर 20 कम x माइनस 60, फिर 20 कम x माइनस 80 का हो गई 1 2 3 4 5, फिर 20 कम x माइनस 100, फिर 20 कम x माइनस 120। यानी आपने पहले को यो प्राइज दिया, दूसरे को प्राइज को उसमें यो कैश आपने दिया, और तीसरे को प्राइज को उसमें यो कैश आपने, पर टोटल तो आपका 700 ही होगा ना, क्योंकि कैश तो आपने टोटल 700 ही बांटे सभी के अंदर। अब यहाँ से x आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 x। अब नंबर देखो 40 और 20 60 60 60 120, 120 और 80 200,
300 यानी 420 इक्वल टू कोण 700। 420 को ले जाओ उस साइड, तो 7 और 4 यानी 1120 हो जाएगा। अब 7 से कटदा हुआ यो, 7 एकम 7, 4 7 6 42 7 0 0, एक्स की वैल्यू कौन आ गई 160। यानी सबसे पहला जो आपका प्राइस है ना वो 160 रुपया का है। उससे अगला प्राइस 160 में 20 गया यानी 140 का। तीसरा प्राइस 120 लिख दिया होगा यहाँ पे। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया भाई। और कल जो है ना 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो एपी आपका कंप्लीट हो गया मेरी उस्ताद भाई।